नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 का आखिरकार समापन हो गया है। सभी अपने अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस मेले का आयोजन 45 दिन तक हुआ, जहां आस्था के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म तथा सैकड़ों सेक्टरों के बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार पहुंच गया, जिसकी कई सक्सेस स्टोरी सामने आ रही है। जी हां, किसी ने दातुन बेचकर मोटी कमाई की, किसी ने चाय बेचकर, तो किसी ने सिर्फ टीका लगाकर करोड़ों रुपए की कमाई कर ली। अभी तक ऐसे कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने महाकुंभ से करोड़ों की कमाई की, और अब एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें एक नाव चलाने वाले व्यक्ति ने महाकुंभ में नाव चलाकर 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। जी हां, आपको भी सुनकर ये बात हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है और ये बात हम नहीं बल्कि खुद सीएम योगी ने सदन में बताई। महाकुंभ वाकई एक याद बनकर रह गया है। इस महाकुंभ में एक तरफ जहां धर्म और आध्यात्म की बात हुई, वहीं दूसरी ओर महाकुंभ लोगों की कमाई का जरिया भी बन गया। इसी बीच एक नाविक परिवार महाकुंभ में कमाई को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस नाविक के बारे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया। उन्होंने विधानसभा में बताया कि एक नाविक परिवार के पास 130 नावें थी। उसने महाकुंभ के दौरान सिर्फ 45 दिनों में कुल 30 करोड़ रुपए कमाए, यानी प्रत्येक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए कमाए। अगर प्रत्येक नाव से रोजाना की कमाई की बात करें तो 50 से 52 हजार रुपए होती है। सुनिए सीएम योगी का ये बयान। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52 हजार पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। वहीं अब बात इस कमाई पर टैक्स की होने लगी है। आपको बता दें, इस नाविक की बचत 30 करोड़ रुपए रही है। यह सिर्फ 45 दिन की है। अगर इस बचत को पूरी साल की बचत मान लिया जाए तो ये इनकम टैक्स स्लैब की टॉप कैटेगरी में आएगी। ऐसे में इस नाविक को 30% की दर से इनकम टैक्स देना होगा। इसके अलावा जो टैक्स बनेगा उस रकम पर 4% सेस भी देना होगा। यानी अगर कुल टैक्स देनदारी की बात करें तो नाविक को अपनी कमाई पर कुल 9.36 करोड़ रुपए का टैक्स देना होगा। हालांकि वो कुछ छूट और कटौती का फायदा भी उठा सकता है। अब ये नाविक परिवार है कौन, ये भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल नाविक का ये परिवार प्रयागराज के नैनी के औरैल का रहने वाला है। इस परिवार का नाव चलाना ही मुख्य कारोबार है। मेहरा परिवार में 500 से ज्यादा सदस्य नाव चलाने का ही कारोबार करते हैं। इनकी 100 से ज्यादा नावें हैं और आसपास के इलाकों से भी इन लोगों ने नाव मंगवाकर चलवाई और लोगों को स्नान कराने ले जाते थे। वहीं महाकुंभ के बाद से इस परिवार में खुशी का माहौल है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। नाविक परिवार के लोग अब योगी मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। जाहिर है, महाकुंभ में 2025 के भविष्य में जब कभी भी चर्चा होगी तो प्रयागराज के मेहरा परिवार के बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।